मेरे प्यारे मकर राशि की जातकों, 18 अगस्त से 24 अगस्त तक का यह हफ्ता आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। व्यवसाय, धन, कैरियर, भूमि, भवन, वाहन, हर जगह आपकी स्पष्टता आएगी, क्लियरिटी आएगी। बच्चों से सुखद समाचार मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्र नंदेव पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे मकर राशि की जातकों के लिए 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक का समय क्या लेकर आया है। इस समय आपको कहाँ पर सावधानी रखनी है, कहाँ पर आपको क्या उपाय करना है, कहाँ पर कौन सा ग्रह आपके फेवर में है या कौन सा ग्रह आपके फेवर में नहीं है। दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए विशेषकर इसलिए भी है क्योंकि हमारे ग्रहों के देवता सूर्यदेव इस समय कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं 17 अगस्त को। तो यह विशेषकर आपके लिए यह स्थिति लाभकारी स्थिति बनने जा रही है। सूर्य आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे, बुध आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे, गुरु आपके षष्टम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, मंगल आपके नवम भाव में कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं, राहु आपके दूसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, शनि आपके तृतीय भाव में मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, चंद्रमा अलग अलग राशि में गोचर करेंगे क्योंकि एक राशि में चंद्रमा हमारा 2.25 दिन या 2.5 दिन के लगभग गोचर करते हैं। इन ग्रहों स्थिति के आधार पर हम जानते हैं कि हमारे मकर राशि जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो सप्तम भाव में बुध का होना आपके यह पार्टनरशिप स्थान पर होने के कारण, आपके कैरियर स्थान में होने के कारण आपको निर्णय लेने की क्षमता बेहतर करेगा और संचार में, आपके कम्युनिकेशन में आपकी क्लियरिटी आएगी। नवम भाव में मंगल का होना आपको अधिक ऊर्जावान तो बनाएगा ही, साहसी भी बनाएगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत भी करेंगे, पूरी लगन के साथ काम करेंगे। कार्यस्थल पर बेवजह की आप बहस पैदा हो सकती है, तो उस बेवजह की बहस में आप न पड़ें। तृतीय भाव में वक्री शनि का होना आपके कार्य क्षेत्र में कुछ देरी या अतिरिक्त मेहनत के लिए भी प्रेरित करेगा। इस समय आपको कुछ अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होगी या फिर ऑफिस समय के बाद भी आपको कार्य करने की भी आवश्यकता होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों को समय से पूरा कर सकें। दोस्तों, ये आपको मेहनती तो बना ही रहा है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी के प्रति और गंभीर बनाएगा। अगर मैं निष्कर्ष की बात करूँ तो ये सप्ताह आपके लिए कैरियर के लिए बहुत ही अनुकूल और आपकी मेहनत और लगन के लिए आप अपने कार्य को पूरी मेहनत और लगन के साथ करेंगे। आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लूँ तो दूसरे भाव में राहु का होना आपके लिए अचानक धन लाभ और अप्रत्यक्ष स्रोतों से आय दिला सकता है। इस समय अष्टम भाव में सूर्य केतु का होना अप्रत्याशित खर्चों को भी जन्म दे रहा है। आपको सोच समझकर खर्च करने की आवश्यकता होगी। षष्टम भाव में गुरु और शुक्र का होना आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने के या वित्तीय समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है। यह सप्ताह आपकी वित्तीय स्थिति में कुछ अप्रत्याशित सुधार, अप्रत्याशित उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। इस समय आपको सोच समझकर निवेश करने की आवश्यकता है। व्यवसायिक वर्ग के जातकों के लिए मैं इस समय बता देता हूँ कि यह समय आपके लिए पूंजी निवेश करने की आवश्यकता इस समय बनी हुई है। अगर आप अपने व्यवसाय में पूंजी निवेश करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं तो इसमें बड़ी आसानी से आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। आप अपने व्यवसाय को एक शहर से दूसरे शहर में भी बढ़ा सकते हैं। व्यवसायिक वर्ग के जातकों का अगर कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है तो इस समय मिलने की संभावना होगी। हाँ, विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपको बुधवार को आपको थोड़ा सा सोच समझकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको यात्रा के दौरान वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता होगी। चोट चपेट लगने का आपको भय है। अगर आपको आवश्यक ना हो तो यात्रा को टालना ही इस समय बेहतर होगा। रिश्ते और प्रेम संबंध के बारे में बात करते हैं तो यह समय आपके लिए वैवाहिक जीवन में खुशहाली लेकर आया है। चूँकि सप्तम भाव में बुध का होना आपको आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली लेकर आता है, सामंजस्य बिठाता है। परिवार में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ आपका प्रेमपूर्ण व्यवहार रहेगा। पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। अष्टम भाव में सूर्य और केतु का होना आपके रिश्तों में गहराई और अंतरंगता लाएगा। हालांकि यहाँ कुछ छुपी हुई भावनाओं या गलत फहमियाँ भी इस समय उजागर हो सकती हैं। षष्टम भाव का गुरु और शुक्र इस समय रिश्तों में कुछ दूरियां पैदा कर सकता है, गलतफहमी पैदा कर सकता है। तो आपको इस समय
बहुत ही सोच समझकर बोलने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में दूरी पैदा हो सकती है। इष्ट मित्र भाई बंधुओं के साथ कटु वचन न बोलें, वाणी पर नियंत्रण रखें, सोच समझ कर बोलें। इस समय आपको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, वरना आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। तो अगर ज़रूर ना हो तो बुधवार को आप घर पर रहें या अपने व्यवसाय में मशगूल रहें। यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही सकारात्मक है। आप अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने जा रहे हैं, संबंध आपके मजबूत होंगे। स्वास्थ्य और उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो अष्टम भाव में सूर्य और केतु का होना आपको अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं को उजागर कर सकता है। आपके तनाव और चिंता का कारण भी बन सकता है। इस समय तृतीय भाव में वक्री शनि का होना आपको मानसिक अशांति, भावनात्मक तनाव का कारण बन सकती हैं। उपाय क्या करना है? बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए समय बेहतर होगा। बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। धैर्य और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। मेरे मकर राशि जात को यह सप्ताह आपको अपनी क्षमताओं को सही उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आशा करता हूँ कि आपको यह राशिफल आने वाले 7 दिन के लिए तैयार करने में मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री बालाजी। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।